नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज की क्लास में हम ब्रांड के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्रांड क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्रांड के बारे में। कोई भी व्यापारिक चिन्ह जिसके माध्यम से किसी उत्पाद को सही तरीके से पहचाना जा सके उसे छापा नाम या ब्रांड कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सभी व्यापारिक चिन्ह ब्रांड है एवं इसमें वे शब्द, लेख या अंक सम्मिलित है जिनका उच्चारण हो सकता है। और इसमें चित्र की डिज़ाइन भी सम्मिलित है, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की खजूर छाप, डालडा घी, ब्रुक ब्रांड इंडिया लिमिटेड कोलकाता की चाय पर ताजमहल का चित्र एवं दारीवाल के कपड़ों पर बेड का चित्र आदि। तो ये था ब्रांड का सिंपल अर्थ। अब हम ब्रांड की जो कई सारी परिभाषा है उसके आधार पर इसका अध्ययन करते हैं कि ब्रांड की जो परिभाषा है वो सबसे पहले है, लिप्सन एवं डार्लिंग ने बताया कि ब्रांड की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से बताया कि उन्होंने बताया कि एक ब्रांड नाम अपने में उन शब्दों, अक्षरों अथवा अंकों को सम्मिलित करता है जो कि उच्चारण करने योग्य होता है। तो लिप्सन ने बताया कि एक इस प्रकार से उन शब्दों के आधार पर बताया कि जिससे हम उसको उच्चारण कर सकते हैं। इसी तरह से जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने बताया कि ब्रांड एक नाम, शब्द, प्रतीक अथवा डिज़ाइन या संयोजन है जिसका उद्देश्य एक विक्रेता या विक्रेताओं के समूह की विशेषताओं या सेवाओं को पहचाना एवं उनका प्रतियोगियों की वस्तुओं या सेवाओं से भिन्न बतलाना है। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने इस प्रकार से बताया कि एक ब्रांड कोई नाम है या शब्द है, प्रतीक, डिज़ाइन बताए जो अन्य प्रतियोगी जो संस्थाएं होती है उनकी वस्तुओं से भिन्न बतलाना होता है। तो इस प्रकार ब्रांड वह साधन जिसके द्वारा उत्पाद को पहचाना जा सकता है और उपभोक्ताओं द्वारा जिसका वर्णन किया जा सकता है। यानी कि ब्रांड का वह भाग होता है जो प्रतीकों या अक्षरों, विशिष्ट रंगों या डिज़ाइनों के रूप में प्रकट होता है और जिसे दृष्टि द्वारा पहचाना जा सकता है। लेकिन ब्रांड उच्चारण के समय ब्रांड मार्क प्रकट नहीं हो पाता है। बात करते हैं ब्रांड की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो ब्रांड की मुख्य विशेषता में आता है कि इसमें ब्रांड एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग उत्पाद की पहचान हेतु किया जाता है, जिसमें कई सारी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। इसमें ब्रांड ये कि एक चिन्ह एवं संकेत के अंतर्गत किस्ती मार्क का घी, डालडा घी, कैप्टन सिगरेट और स्क्वायर सिगरेट, बाबा छाप तंबाकू आदि हो सकते हैं। विशिष्ट नाम के प्रयोग में जैसे लक्स, डिटॉल, सॉप, पॉन्ड्स, क्रीम, बेबी केयर, टॉयलेट, रेक्सोना, पियर्स एवं टोमेटा केचप आदि। अपने ही नाम का संक्षिप्तीकरण भी हो सकता है, जैसे कि बाटा, BSC, कोका कोला, हैरिसन लॉक्स, टाटा, DCM आदि। नेक्स्ट जो विशेषता आती है उसमें ब्रांड का नाम, शब्द, प्रतीक अथवा डिज़ाइन या उनका संयोजन है। नेक्स्ट, ब्रांड उच्चारण के समय ब्रांड मार्क प्रकट नहीं होता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता आती है कि ब्रांड एक सार्वभौमिक क्रिया है। नेक्स्ट इसकी विशेषता आती है कि ब्रांड नाम, समस्त ब्रांड नाम एवं ट्रेडमार्क ब्रांड अथवा उसके भाग होते हैं, किंतु समस्त ब्रांड न तो ट्रेडमार्क होते हैं और न ही ब्रांड नाम होते हैं। जैसे डालडा एक ब्रांड है और उत्पाद पर अंकित खजूर ब्रांड इसका नाम है। इसी तरह से ब्रांड उच्चारण के समय ब्रांड मार्क प्रकट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है कि ब्रांड उत्पादन की छवि या उसके व्यक्तित्व को प्रकट करता है। नेक्स्ट आती है विशेषता कि यह उत्पाद का स्मृति सहायक चिन्ह है। बात करते हैं अब हम ब्रांड के प्रकार के बारे में। तो ब्रांड के कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार है। इसमें पहला आता है इसमें स्वामित्व के आधार पर जो ब्रांड के प्रकार आता है, इसमें निर्माता का ब्रांड होता है और दूसरा होता है इसमें मध्यस्थों का ब्रांड। तो निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों को प्रदान किया गया ब्रांड निर्माता का ब्रांड कहलाता है। इसमें राष्ट्रीय ब्रांड भी कहते हैं, क्योंकि निर्माता द्वारा निर्मित सभी उत्पादों पर एक छाप होती है और वह उत्पाद इसी ब्रांड के नाम से संपूर्ण देश में बेचे जाते हैं। जैसे फिलिप्स कंपनी द्वारा
निर्मित रेडियो, बल्ब, ट्रांजिस्टर एवं टेलीविजन आदि पर फिलिप्स की छाप लगी रहती है। नेक्स्ट आता है इसमें मध्यस्थों का ब्रांड। जब निर्माता अपने उत्पादों पर किसी प्रकार की छाप का प्रयोग नहीं करता है तो बड़े बड़े थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी उन उत्पादों पर अपनी ब्रांड की मुहर या छाप लगाकर बेचते हैं, तो इस प्रकार की ब्रांड को मध्यस्थ ब्रांड कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत बाजार क्षेत्र के आधार पर ब्रांड। बाजार क्षेत्र के आधार पर ब्रांड में आता है कि इसके अंतर्गत स्थानीय ब्रांड, प्रांतीय ब्रांड और क्षेत्रीय ब्रांड और राष्ट्रीय ब्रांड। तो स्थानीय ब्रांड में आता है वह ब्रांड जो है कि स्थान विशेष पर लोकप्रिय होता है। स्थानीय ब्रांड कहलाता है जैसे चाय, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, पेन की स्याही और होल्डर्स आदि। दूसरा आता है जैसे प्रांतीय ब्रांड, जो वह ब्रांड जो है कि राज्य विशेष में ही प्रचलित है, उसको प्रांतीय ब्रांड या राज्य ब्रांड कहते हैं। जैसे पटना मिर्च, ओसवाल साबुन, गुजरात दैनिक भास्कर एवं चंडीगढ़ पत्रिका आदि। नेक्स्ट आता है इसमें क्षेत्रीय ब्रांड। जब एक निर्माता राष्ट्र को अपने विक्रय के लिए कई क्षेत्रों में बांट लेता है और प्रत्येक क्षेत्र में नए नए ब्रांडों का प्रयोग करता है तो इन ब्रांडों को क्षेत्रीय ब्रांड कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें राष्ट्रीय ब्रांड, नेशनल ब्रांड। इसे निर्माता ब्रांड भी कहते हैं। जब एक निर्माता संपूर्ण देश के लिए एक ही ब्रांड का प्रयोग करता है तो उसका ब्रांड राष्ट्रीय ब्रांड कहलाता है। अब आता है तीसरा इसमें उत्पादों की संख्या के आधार पर ब्रांडों के प्रकार है, वह आता है इसमें व्यक्तिगत ब्रांड और पारिवारिक ब्रांड। तो व्यक्तिगत ब्रांड में आता है कि जब एक निर्माता अथवा उत्पादक प्रत्येक वस्तु के उत्पादन पर अलग अलग ब्रांड की मुहर लगाता है तो इसको व्यक्तिगत ब्रांड कहते हैं। उदाहरण के जैसे हिंदुस्तान लीवर के नाने के साबुन, लाइफ बॉय, लक्स सफेद और गुलाबी रेक्सोना। अन्य वस्तु जैसे डालडा, अनिक, विम एवं सर्फ आदि। दूसरा आता है इसमें पारिवारिक ब्रांड। तो जब एक निर्माता अथवा उत्पादक अपनी सभी प्रकार की वस्तुओं की ब्रांड जिनका वह निर्माण अथवा उत्पादन करता है एक ही रखता है तो इसे ब्रांड को पारिवारिक ब्रांड कहते हैं। बजाज ग्रुप द्वारा सभी उत्पादनों पर बजाज शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्कूटर बजाज सुपर, बजाज ब्रेवो, बजाज बल्ब एवं ट्यूब, बजाज आयरन, बजाज टोस्टर एवं बजाज मोटरसाइकिल, पल्सर आदि। नेक्स्ट जो ब्रांड का प्रकार आता है वह प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसमें आता है एक तो लड़ाकू विमान और दूसरा आता है प्रतिस्पर्धी ब्रांड। जब बाजार में प्रतिस्पर्धा और निर्माता या मूल ब्रांड की प्रतिष्ठा बचानी हो तो निर्माता द्वारा एक कम मूल्य की वस्तु तैयार कर बाजार में प्रस्तुत की जाती है, तो इस प्रकार की वस्तु ब्रांड को लड़ने वाली ब्रांड कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धी ब्रांड। जब विभिन्न प्रकार के निर्माताओं या उत्पादों द्वारा बनाई गई वस्तुओं में गुण, मूल्य, आकार, प्रकार आदि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है तो ऐसी वस्तुओं के ब्रांड प्रतिस्पर्धी ब्रांड कहलाते हैं। जैसे कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ ब्रांड, व्हील, टाइड, निरमा, मैजिक घड़ी, एरियल आदि। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि ब्रांड क्या होता है और उसकी विशेषताएं और ब्रांड के प्रकार के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।